दोस्तों, चाहे हम कितने भी पुराने हो जाए बिजनेस में या कितना भी एक्सपीरियंस आ जाए हमें समय के साथ, कभी ना कभी हम इस प्रकार से किसी प्रोडक्ट में फंस जाते हैं कि वो प्रोडक्ट हमारी दुकान से नहीं बिकता है और धीरे धीरे वो प्रोडक्ट डेड स्टॉक में चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम डेड स्टॉक को बेच करके अपना कैपिटल वापस पा सकते हैं, ताकि दोबारा हम उसे किसी और प्रोडक्ट में री इन्वेस्ट कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि डेड स्टॉक क्या होता है। वैसे प्रोडक्ट्स जो आपने खरीद लिया है लेकिन अब आपकी दुकान से सेल नहीं हो रहा है। हो सकता है किसी और रीजन में उस प्रोडक्ट का डिमांड होगा, बट आपके रीजन में वो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है। वैसे प्रोडक्ट्स जो पहले बिक रहा था लेकिन समय के साथ ट्रेंड बदलता चला गया और अब उस प्रोडक्ट का डिमांड कम हो गया है, अब वो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम लोग डेड स्टॉक बोलते हैं, जो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके सेल्फ में पड़ा ही है और वो अब कस्टमर की तरफ से डिमांड नहीं आ रहा है, मार्केट में डिमांड नहीं है, वो नहीं बिक रहा है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम लोग डेड स्टॉक बोलते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि इन डेड स्टॉक को हमें बेचना कैसे है, ताकि हम अपना जो भी कैपिटल फंसा हुआ है उसे निकाल सके। देखिए दोस्तों, दो तरह का प्रोडक्ट होता है। एक वैसे प्रोडक्ट्स जो एक्सपायर होता है और दूसरा ऐसा प्रोडक्ट जो एक्सपायर नहीं होता है। मैं हार्डवेयर दुकान के बारे में बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपका किसी और प्रकार का दुकान है, तो हो सकता है आपके पास अलग टाइप का प्रोडक्ट होगा। जैसे अगर ग्रोसरी का आपका बिजनेस है तो वहाँ ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स एक्सपायर होने वाले होते हैं। तो ये मैं हार्डवेयर दुकान के बारे में इसमें चर्चा कर रहा हूँ। हार्डवेयर दुकान में दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक जो एक्सपायर होता है समय के साथ और दूसरा जो कभी एक्सपायर नहीं होता है। जैसे पेंट, पेंट हमारा समय के साथ एक्सपायर होता है। किसी में 1 ईयर का वारंटी होता है और सॉरी, किसी में 1 ईयर का एक्सपायरी होता है और कुछ प्रोडक्ट्स वो जो है वो 3 साल या 4 साल या 5 साल में एक्सपायर होता है। उसमें काफ़ी लंबा टाइम होता है एक्सपायरी का। तो हम लोग अलग-अलग डिस्कस करेंगे कि एक्सपायरी वाले प्रोडक्ट को कैसे डील करना है और नॉन एक्सपायरी प्रोडक्ट को कैसे डील करना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एक्सपायरी वाले प्रोडक्ट के ऊपर, कि अगर प्रोडक्ट एक्सपायर वैसा प्रोडक्ट है जो समय के साथ धीरे-धीरे एक्सपायर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन-सा ऐसा प्रोडक्ट है जो डेड स्टॉक में चला जा रहा है। इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है। आप अपने एक्सपीरियंस से आपको अनुभव लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट अब धीरे-धीरे नहीं बिक रहा है, इसका डिमांड कम आ रहा है, ये प्रोडक्ट मँगाए हुए काफ़ी दिन हो गया है, साल भर हो गया है, लेकिन साल भर में ये प्रोडक्ट बहुत कम बिका है और धीरे-धीरे ये इसका सेल कम ही होता चला जा रहा है। तो इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई करें कि कौन-सा डेड स्टॉक में चला जा रहा है प्रोडक्ट। जैसे ही आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपको कुछ तरीके अपनाने हैं ताकि वो प्रोडक्ट बिक जाए। तो सबसे पहला तरीका, आप उस प्रोडक्ट को किसी और प्रोडक्ट के साथ जोड़ करके बेच सकते हैं, यानी कि बंडल बना करके बेच सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था पुट्टी बूस्टर, जो कि पुट्टी में मिक्स किया जाता है, एक प्रकार का केमिकल है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और उस केमिकल को डालने के बाद उसका एप्लीकेशन भी ईज़ी होता है, क्रैक से बचाता है, इस प्रकार का कुछ बेनिफिट है। लेकिन दोस्तों, मैं ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये प्रोडक्ट मार्केट में उतना ज़्यादा नहीं बिक पा रहा था और समझाने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्टर भी इसे पुश नहीं कर रहा था और कस्टमर भी इसे नहीं लेना चाह रहा था। तो ये प्रोडक्ट एक्सपायर, अब क्या है कि ये प्रोडक्ट पड़ा-पड़ा आपकी दुकान पर धीरे-धीरे एक्सपायर हो जाएगा अगर नहीं बिकेगा। तो इसे बेचना है तो आप फ़ॉर्मूला लगा सकते हो कि भैया अगर आप पुट्टी ले रहे हो मेरे से, पेंट ले जा रहे हो और भी सारा मटेरियल लेकर के जा रहे हो, तो ये पुट्टी बूस्टर एक केमिकल आता है, इसे आप ले जाओ। इसका जो भी प्राइस है एक्चुअल, उस प्राइस से मैं 30% डिस्काउंट पर आपको दे दूँगा। या जो भी डिस्काउंट मैं एक रफ फिगर बता रहा हूँ, कोई जो भी आपको डिस्काउंट पड़ रहा है उस पर, जो अच्छा आप दे सकते हो जिससे आपको लगता है कि कस्टमर अट्रैक्ट होगा और आप खरीद लेगा, वो आप डिस्काउंट कोट करें कि चलो 30%, 25% ये इस पे डिस्काउंट मैं कर दूँगा आपको। तो इस प्रकार से कस्टमर को कई बार लगता है कि चलो ये भी अच्छा प्रोडक्ट है, इसे भी मैं ले लेता हूँ। तो ये आप फ़ॉर्मूला अपना सकते हैं। कोई और प्रोडक्ट है जिसमें आप बंडल नहीं बना सकते हो, किसी और प्रोडक्ट के साथ अटैच नहीं हो सकता है, तो उस प्रोडक्ट में आप हेवी डिस्काउंट ऑफर कर सकते हो कस्टमर को। आप उसे सबसे पहले तो डिस्प्ले में लगाएँ, जहाँ पर आप बैठते हो, जहाँ पर आपका काउंटर है, वहाँ पर आस-पास के एरिया में उस प्रोडक्ट को ला कर के रखें, बिल्कुल डिस्प्ले में लगाएँ, ताकि आपको भी ध्यान रहे कि इस प्रोडक्ट को पुश करके बेचना है। और वहाँ पर आप स्टिकर लगाएँ, बोर्ड लगाएँ,
कुछ छोटा-सा पोस्टर लगाएँ और उस पर सेल का आप कुछ ऑफ़र लगाएँ कि इस प्रोडक्ट पर इतना परसेंट का डिस्काउंट है। ये प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव सेल के लिए है और इसमें आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। इस टाइप का जो भी आप एक अट्रैक्टिव कुछ भी लाइन लिख सकते हैं, तो आप हेवी डिस्काउंट देकर के भी आप प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। कभी-कभार हमें प्रोडक्ट्स फ्री में भी देना पड़ता है। फ्री में कौन से प्रोडक्ट्स देने हैं? वैसे प्रोडक्ट्स जिसका वैल्यू कम है और वो एक्सपायर होता चला जा रहा है। वैसा अगर आपको लग रहा है तो कोई कस्टमर आपसे अच्छे खासे वैल्यू का प्रोडक्ट खरीद रहा है, अच्छा खासा आपसे परचेज़ कर रहा है, तो आप उसे फ्री में ऑफ़र कर दो कि भाई आप ये प्रोडक्ट है, आप फ्री में ले लो मेरे से। तो फ्री का चीज़ कोई भी मना नहीं करता है, आपसे कस्टमर लेकर के जाएगा। वैसे प्रोडक्ट्स को फ्री में नहीं बेचना है जिसका वैल्यू ज़्यादा है। मान लीजिए आपने कोई पेंट मँगवा लिया, अब 20 लीटर का उसका कॉस्ट आपको पड़ रहा है 6000 के आस-पास। तो आप 6000 का प्रोडक्ट तो फ्री में नहीं बेच दोगे क्योंकि 6000 तो आपको मार्जिन नहीं आ जाएगा प्रोडक्ट बेच करके। तो उस टाइप के प्रोडक्ट्स को आप हेवी डिस्काउंट में बेच सकते हैं कि चलो भाई आप ये प्रोडक्ट ले जाओ, इसमें अच्छा खासा मैं डिस्काउंट करके दे दूँगा आपको। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि अगर आपकी दुकान पर स्टाफ है, सेल्समैन है, जो प्रोडक्ट को पुश करके बेचता है, तो आप सेल्समैन को बता सकते हो कि भाई ये प्रोडक्ट डेड स्टॉक में चला जा रहा है, इसे अगर आप बेचते हो तो इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो उससे क्या है कि आपका जो भी सेल्समैन है वो कस्टमर आएगा तो उस प्रोडक्ट को पुश करेगा, पहले उस प्रोडक्ट को बेचने का प्रयास करेगा। अगर वो नहीं बिकता है तब वो दूसरा ऑप्शन दिखाएगा। बिक जाता है तो आपका डेड स्टॉक निकल जाएगा, आपका कैपिटल वापस आ जाएगा। नेक्स्ट आप कॉन्ट्रैक्टर से बात कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर को ऑफर कर सकते हैं कि भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये डेड स्टॉक में चला जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपने पेंट कोई मंगवा लिया है जो आपके दुकान पर वो उसका डिमांड नहीं है, उस एरिया में उसका कम डिमांड आ रहा है, तो आप कॉन्ट्रैक्टर से बोले कि भाई अगर इस पेंट को तुम बिकवाते हो तो इसमें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दूंगा। जो भी कंपनी से टोकन मिल रहा है उसके अलावा मैं आपको अपनी और से कुछ बेनिफिट दूंगा। तो इस प्रकार से आप कॉन्ट्रैक्टर से भी हेल्प ले सकते हैं। हाँ, एक चीज आपको मेंटेन करना है, भाई अगर प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका है, बिल्कुल खराब हो चुका है, तो उसे जबरदस्ती ना बेचें। इससे आपका दुकान खराब हो जाएगा। उसे आप समझ लें कि ये मेरा लॉस हो गया। 5000 का भी लॉस हो रहा है तो उस लॉस को आप बर्दाश्त कर लें। लालच में ना पड़े कि मुझे ये प्रोडक्ट बेच करके और मुनाफा निकालना ही है। उससे आपका दुकान खराब हो जाएगा, कस्टमर खराब हो जाएगा। मेरे साथ कई बार हुआ है, कई प्रोडक्ट जो है वो बहुत उसमें लॉस चला गया है, बट मैंने उसे बेचा नहीं है। कभी भी चिपका करके माल नहीं बेचना है, जबरदस्ती नहीं बेचना है। जो प्रोडक्ट अच्छा है, बिकने लायक है, उसी को आप पुश करके बेचें। कस्टमर के साथ कैसे डील करना है उसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपने कोई शेड मंगवा लिया है, इनामल पेंट है या कोई शेड मंगवा लिया है जो आपकी दुकान से नहीं बिक रहा है। वो शेड धीरे-धीरे आप आइडेंटिफाई आपने कर लिया कि ये अब बहुत कम बिक रहा है। तो मान लीजिए आपके पास कस्टमर आता है, आपसे पेंट ले जाता है, पुट्टी ले जाता है, घर का सब कुछ करवाता है। अब उसे गेट भी कलर करवाना होगा। उसे अपना जो भी खिड़की में ग्रिल वगैरह लगा होता है वो भी उसे भी कलर करवाना होगा। तो उस टाइम पर आप कस्टमर को ऑफर कर सकते हो कि भाई ये शेड है, देख लो ये कलर है। अगर आपको ये थोड़ा-सा भी पसंद आ रहा है, लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है ये शेड, तो इसमें मैं आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे सकता हूँ, इसमें आपको हेवी डिस्काउंट दे सकता हूँ। आप वहाँ कस्टमर को ये ना बताएँ कि ये मेरे पास कलर नहीं बिक रहा है, इसीलिए मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। इसके जगह पर आप उसे बता सकते हो कि भाई ये एक कंपनी के तरफ से कुछ हम लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट में ये प्रोडक्ट मिला है, तो अगर आप इसे लगाना चाहते हो तो मैं आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट पर दे दूँगा, या इस प्रोडक्ट में अभी स्कीम चल रहा है, तो इस प्रोडक्ट को आप अगर लगवाते हो अपने घर पर तो इसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मान लीजिए अगर किसी प्रोडक्ट में कस्टमर को 30 से 40 रुपए का अगर बेनिफिट हो रहा है, तो कस्टमर एक बार कंसीडर कर सकता है। अगर नहीं कर सकता है तो कर रहा है कस्टमर तो नो प्रॉब्लम, आपको जिद नहीं करना है। बोल रहा है कि नहीं भैया ये शेड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो जिद नहीं करना है। किसी और कस्टमर के साथ आप फॉर्मूला ट्राई करें। अब आते हैं वैसे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो नॉन एक्सपायरी वाले प्रोडक्ट्स हैं, जो एक्सपायर नहीं होता है, कभी भी नहीं। जैसे पाइप फिटिंग का प्रोडक्ट है, सीपी फिटिंग का प्रोडक्ट है, आपने कोई बिबकॉक मंगाया, कोई एक मॉडल मंगवा लिया है जो मॉडल कस्टमर को पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन ये ब्रास का आइटम है, ये कभी एक्सपायर नहीं होगा, 5 साल 10 साल भी पड़ा रहे, ये एक्सपायर होने वाला प्रोडक्ट नहीं है। पाइप फिटिंग है, एल्बो वगैरह जो होता है, एल्बो ये सब तो रनिंग प्रोडक्ट है। मान लीजिए आपने कोई साइज मंगवा लिया है, जैसे अभी हाफ इंच जो है हमारे एरिया में बिल्कुल भी नहीं बिकता है, तो हाफ इंच का सेल कम हो गया, पहले हाफ इंच बिका बिका करता था। आपने हाफ इंच का पूरा रेंज रखा हुआ है अपनी दुकान पर, अब सेल डाउन हो गया है, उसका नहीं बिक रहा है। लेकिन ये प्रोडक्ट एक्सपायर नहीं होने वाला है, तो इसे हम लोग कैसे बेचें? अगर आपके पास स्टॉक बहुत ज़्यादा है इन प्रोडक्ट्स का,
मान लीजिए आपने कोई साइज़ मंगवा लिया है जो बिल्कुल भी अब बहुत कम डिमांड में है, ना के बराबर है, और आपके पास बल्क में ये प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, तो आपको मैंने जो केस 1 में एक्सपायरी वाले प्रोडक्ट में जितना भी फ़ॉर्मूला बताया था, आप वो सब फ़ॉर्मूला इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट दो, हेवी डिस्काउंट दो, इंसेंटिव दो, सब कुछ करके आप सब हर पैतरा आप आज़मा करके इसे बेचने का प्रयास करें। अगर स्टॉक कम है, तो आप उसे एज़ इट इज़ छोड़ सकते हैं। कभी-कभार क्या होता है, जैसे मैंने पाइप का आपको एक एग्ज़ाम्पल अभी दिया था, कि मान लीजिए कोई पुराना ट्रेंड में चल रहा था, जो प्रोडक्ट्स पहले के टाइम पर बिक रहा था काफ़ी, अभी नहीं बिक रहा है। तो घर में वो प्रोडक्ट तो किसी न किसी के सबके घर में लगा ही होगा। तो जब रिप्लेसमेंट का टाइम आएगा, मान लीजिए उसे कुछ रिपेयर करवाना है, तो वो कस्टमर दौड़ता हुआ ज़रूर दुकान में, हर दुकान में ढूँढता फिरता है कि वही प्रोडक्ट मिल जाए मुझे। क्योंकि नया प्रोडक्ट हो सकता है वो मैच ना करे, उसके साथ फिट ना बैठे। तो कस्टमर क्या है, उस प्रोडक्ट को ढूँढता फिरता है। उस समय आपके पास स्टॉक कम है, तो उस समय आप उसे बेच सकते हो, और दोस्तों इसमें आपको अच्छा मार्जिन मिलता है। इवन जो उसका एक्चुअल प्राइस है, उससे आप ऊँचे रेट पर बेच सकते हो, क्योंकि वो प्रोडक्ट किसी दुकान पर मिल नहीं रहा है। हो सकता है कुछ नई दुकानें खुली हैं तो उनके पास तो होगा ही नहीं। कुछ पुरानी दुकानें हैं तो उनके पास भी चांसेस हैं होने के, नहीं भी होने के। तो आप उसमें अच्छा मार्जिन ले सकते हो। सीपी फिटिंग का मैं आपको अपना पर्सनल एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मेरे पास कुछ वॉल मिक्सर पड़ा हुआ था, कुछ बिपकॉक वगैरह था, जो काफ़ी दिनों से नहीं बिक रहा था। मैंने भी उस पर से ध्यान हटा दिया था, और वो डिज़ाइन बहुत लोग पसंद नहीं कर रहे थे। तो मैंने उसे डिस्प्ले में लगा दिया, ला करके बोला चलो रैक से हटाओ, इसे डब्बा से निकालो और इसे डिस्प्ले में लगाओ। जब मैंने उसे डिस्प्ले में लगा दिया, कस्टमर आया, कई लोगों को मैंने समझाया कि भाई आप इसे ले सकते हो, इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी है। तो वो प्रोडक्ट बिक गया, और प्रोडक्ट बिका, और ऐसा नहीं है कि लॉस में बिका, अच्छा खासा मार्जिन दे करके बिका। मुझे किसी भी प्रकार से कोई लॉस नहीं हुआ। बस प्रॉब्लम ये था कि मैं उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहा था, और कई बार मैंने लोगों को दिखाया, कस्टमर को दिखाया, तो वो प्रोडक्ट वो जो है पसंद नहीं कर रहे थे। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कैसे प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं। आप जब ध्यान देने लग जाओगे डेड स्टॉक के ऊपर, तो डेड स्टॉक आप देखोगे कि बहुत कम आपका लॉस होगा और लगभग सारा प्रोडक्ट बिक जाएगा। मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ दोस्तों कि आपका बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा और सारा प्रोडक्ट बिक जाएगा। लगभग प्रोडक्ट आपका बिक जाएगा, कुछ ही आपको लॉस होगा। ये बिज़नेस है, बिज़नेस में लॉस होता ही रहता है, प्रॉफ़िट भी होता है। इसीलिए लॉस जो भी होता है उसे आप अपने प्रॉफ़िट से जो है वो कॉम्पेंसेट करें। तो ये था ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने इसमें डिस्कस किया है। कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएँ। नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। इसमें बिज़नेस से रिलेटेड, हार्डवेयर दुकान से रिलेटेड वीडियोज़ आते ही रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।